आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत है इस चैनल एमएलटी न्यूज़ में। केंद्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद अर्थात सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन सिद्धा, ये एक नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष भारत सरकार के अंतर्गत आता है। अब आयुष क्या है? AYUSH। इस आयुष भारत सरकार के अंतर्गत आने वाला केंद्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद में मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। सिलसिलेवार तरीके से डिटेल इंफॉर्मेशन इसी न्यूज़ में मिलेगा, इसी वीडियो में मिलेगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। एक नया एरिया जहां पर नया तो नहीं कर सकते, बहुत पुराना है, बट आप सब लोगों के लिए नया हो सकता है, ताकि आप फ्यूचर में इस तरीके के संस्थानों में भी जो है अपने लिए वैकेंसीज सर्च कर सकते हैं। आप यहाँ देखेंगे सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन सिद्धा, केंद्रीय जो कि आयुष। अब मैं आयुष की बात करता था कि आयुष क्या होता है। ए से आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथिक, तो ये कुल मिला के आयुष कहलाता है। ए से आयुर्वेदिक, AY से आयुर्वेदिक, U से यूनानी, और S से सिद्धा और S से होम्योपैथिक। अब इस सिद्धा क्या होती है उसके बारे में मैं जो है आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ होता है, ठीक है ना। फिर चलते हैं, समझते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, कितनी पोस्ट है, क्वालिफिकेशन क्या होगी। ये वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ इतना सा ही है कि आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक के अलावा या एलोपैथ के अलावा भी जो है और भी पैथीज हैं जिनमें मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की वैकेंसीज आती हैं, उनके लिए जॉब्स आती हैं। अब यहाँ देखिएगा, आयुष मंत्रालय के अंतर्गत सिद्ध भारत की सबसे प्राचीन पारंपरिक चिकित्सा पद्धति में से एक है, जो मुख्य रूप से दक्षिण भारत तमिलनाडु में विकसित हुई है। ये जो सिद्ध पद्धति है वो तमिलनाडु में विकसित हुई है। सिद्ध ऋषि अगस्त्य द्वारा प्रणीत यह प्रणाली शरीर, मन और आत्मा के संतुलन पर केंद्रित है। इसमें औषधियों के लिए धातु, खनिज और जड़ी बूटियों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। साथ ही वर्मम, दबाव बिंदु चिकित्सा और योग भी शामिल है। सिद्ध चिकित्सा के मुख्य बिंदु क्या है? यह दक्षिण भारत की 18 सिद्धों सिद्धर द्वारा विकसित की गई है, जिन्हें आध्यात्मिक और वैज्ञानिक निपुण माना जाता था। अब चूंकि ये भी एक पैथी है जिससे जो है बहुत सारे मरीजों का इलाज किया जाता है, तो इलाज करने से पहले जो है डायग्नोसिस होना जरूरी है कि उस मरीज को कौन सी बीमारी है। तो उसके लिए जो है जरूरत पड़ती है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की, जो कि मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट टेस्ट लगाते हैं, रिपोर्ट जनरेट करते हैं। तो इस क्षेत्र में भी वैकेंसीज मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के लिए आती हैं। आइए डिटेल में जानते हैं। पब्लिश्ड इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ रिलीज्ड ऑन 31/1/26 में ये आया। कौन कौन सी वैकेंसीज हैं? रिसर्च ऑफिसर सिद्ध, रिसर्च असिस्टेंट केमिस्ट्री के 2 पोस्ट, लेवल 6, 30 ईयर्स तक आयु कैंडिडेट्स में अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट के 9 पोस्ट, लेवल 6, 35 ईयर्स के कैंडिडेट्स में अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, लैब अटेंडेंट का 1 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन क्या होगी? क्वालिफिकेशन सीधे मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी की उस पर चलते हैं। बैचलर डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस विद 2 इयर्स रेलिवेंट एक्सपीरियंस, 35 साल तक की आयु कैंडिडेट्स में अप्लाई कर सकते हैं। लैब अटेंडेंट की पोस्ट में 10+2। अब ये वैकेंसी जो है जो जारी की गई है, इसमें आगे देखते हैं कि लास्ट डेट क्या होगी। स्पीड पोस्ट के माध्यम से इसमें आपको द कॉल लेटर फॉर द रिटर्न टेस्ट पर्सनल इंटरव्यू फॉर द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट शैल बी सेंड बाय स्पीड पोस्ट। हम लास्ट डेट मैंने वैसे एज का क्राइटेरिया तो बता दिया है, यस
एप्लीकेशन फॉर द बैंक ड्राफ्ट, आपको डीडी बनाना है 300 रुपये का। और इन फेवर ऑफ, किसके फेवर में, यही दिया हुआ है, फीस शुड बी पेड इन द फॉर्म ऑफ डिमांड ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन सिद्धा एंड पेबल एट चेन्नई। डीडी बनाना है। मोड ऑफ सिलेक्शन, शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड बेस्ड ऑन द रिक्वायर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन। द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अटेंड अ रिटन टेस्ट, और पर्सनल इंटरव्यू किया जाएगा। रिटन टेस्ट तो आपको तैयारी भी करनी है। द रिटन टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू for all the advertised posts will be conducted at Central Council for Research in Siddha, Ministry of Files, GST Road, Chennai. How to apply? डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म आपको जो डाउनलोड करना है, जो कि वेबसाइट पर दिया है, वेबसाइट का लिंक हम दे देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करके फिल कीजिए, अपने रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स लगाइए, सेल्फ अटेस्टेड कीजिए, 300 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवाइए, और जो एड्रेस दिया गया है उस एड्रेस पर आपको सेंड करना है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि तो तमिलनाडु की वैकेंसी है, चेन्नई की वैकेंसी है। ये वैकेंसी बताने का पर्पस सिर्फ और सिर्फ यही है कि एलोपैथ, इसके बारे में आपको पता होगा, आयुर्वेद के बारे में पता होगा, तो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स में भी जो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है, होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भी, तो उस प्रकार से एक सिद्ध पैथी है जिसमें भी जरूरत पड़ती है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको ये इन्फॉर्मेशन मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।